तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से सबको फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में हार्टीली वेलकम। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही एक खतरनाक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस कहां पर है। ये टॉपिक जो अच्छे से नहीं पढ़ता है उसको लगता है बहुत टफ टॉपिक है। ठीक है ना। तो जरा सर ये गलत बात है। इस टॉपिक से एक तुम लोगों के लिए आसान क्या होगा, अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके आ रहे हो तब जाके ए सिर्फ तुमको नंबर ही नहीं देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है तुमको 4 मार्क्स दे रहा है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारा रैंक भी बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट रहेगा जो इसको टफ टॉपिक सोच के सॉल्व नहीं करता है, लेकिन असली में ये क्या है, बहुत ही आसान टॉपिक है। एंड ये सब टॉपिक से बहुत ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर, जेईई मेंस। तो इस टॉपिक के बारे में आने का पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लास 11 स्टैंडर्ड का जो पीएनसी चैप्टर था, पीएनसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा होना पड़ेगा। पीएनसी टॉपिक अगर बहुत अच्छे से आता है तभी जाके ये प्रोबेबिलिटी टॉपिक तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो अभी देखो, उतना लेट नहीं करके मैं मान ले रहा हूँ तुम लोग के पास पीएनसी का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्टिंग हम लोग किसमें करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी में आने का पहले तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा टर्म के बारे में मैं जानूंगा। ठीक है ना। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सपोज सोच लो हम लोग प्रोबेबिलिटी, ये वर्ड जरा सर देखो हम लोग यूज करते हैं ये वाला वर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले से हम लोग के पास उतना कॉन्सेप्ट नहीं था क्या होता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन नहीं समझ के हम लोग ऐसा वाला वर्ड यूज करते थे। जैसे सपोज सोच लो आज इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट मैच है, तो मैं पूछ रहा हूँ तो इंडिया का जीतने का कितना चांस है आज। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग क्या बोलते हैं, 100% चांस है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मैच होगा तो इंडिया जीतता है। ठीक है ना। तो अभी उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कहां पर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अब इंडिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम लोग 80-20 60-40 ऐसे करके परसेंटेज बोलते हैं, इतना परसेंट चांस है। तो अल्टीमेटली क्या है, वो चांस का मतलब ही है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। क्लियर। ठीक है, सपोज सोच लो प्रोबेबिलिटी मतलब सपोज सोच लो इंडिया का आज जीतने का कितना प्रोबेबिलिटी है या कितना चांस है। हम लोग बोलते हैं 50%। 50% मतलब क्या है, 50%। सपोज सोच लो तुमको लग रहा है 50-50 चांस, तो 50% बोल रहे हो। 50% मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे 50% मतलब क्या है, 50/100 तो 1/2। तो एज अ प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तब जाके कोई भी 50-50 मैच को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे इंडिया का जीतने का चांस है 1/2, हाफ चांस है। सिमिलरली सपोज सोच लो कोई भी एक कॉइन, ठीक है, तुमको टॉस करना है। ठीक है, तो टॉस करने के बाद तुम टॉस में अगर तुमको पूछ रहा है हेड आने का चांस कितना है या टेल आने का चांस कितना है, तुम क्या बोलोगे, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। कभी तो तुम्हारे लिए तो ये नोन नहीं होगा ना। अगर टॉस होने के बाद तुम्हारे लिए नोन होगा, लेकिन टॉस होने का पहले ये तुम्हारे लिए नोन नहीं है, तुमको पता नहीं है हेड आएगा या टेल आएगा। तो तुम लोग क्या करोगे, पहले टॉस करोगे। टॉस होने का पहले तुम क्या बोलोगे, होने का चांस क्या है, हेड आने का चांस कितना है, तुम बोलोगे 50% चांस है हेड आने का। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या होगा, 50%, मतलब क्या है 1/2। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोबेबिलिटी हम लोग मेन किसको बोलते हैं, जितना टाइम तक कॉइन को टॉस नहीं कर रहे हैं। सपोज लोग कॉइन हाथ में है, सिक्का को मैं कॉइन को मैं टॉस किया, मतलब सिक्का को मैं उछाला, ऊपर से धीरे 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 सिक्का आ रहा है, धीरे 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 सिक्का नीचे गिर रहा है। ठीक है, जितना टाइम तक सिक्का जमीन में नहीं गिर रहा है उतना टाइम तक प्रोबेबिलिटी का मतलब रहता है। सिक्का गिर गया मतलब तुम्हारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश। मतलब प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्टिंग कहां पर होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, कॉइन को मैं टॉस किया, ऊपर गया, नीचे आया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश। नीचे आने के पहले तक प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एग्जिस्टेंस है, नीचे आ गया मतलब रिजल्ट आ गया, तब जाके प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि रिजल्ट जब आ गया, सपोज हेड आ ही गया है, तब उसके बाद तो तुम्हें ऐसा नहीं पूछ पाऊंगा ना गेटिंग हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना, क्योंकि तुम्हारे पास तो हेड आ ही गया है। क्लियर। सिमिलरली जैसे अभी कोई भी कॉइन टॉस करने कहां पर होता है, जब कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग कॉइन टॉस करते हैं। ठीक है, तो सपोज सोच लो अभी क्रिकेट मैच हो रहा है रिसेंटली, तुम्हारा इंग्लैंड के साथ इंडिया का मैच है, तो उसमें सपोज सोच लो विराट कोहली है
एंड उधर तुम्हारा कोई भी इंग्लैंड का जो कैप्टन है जो रूट हो जाए, जो रूट के साथ सपोज इसका टॉस हो रहा है, ठीक है, या इयन मॉर्गन के साथ विराट कोहली का टॉस हो रहा है, ठीक है, तो टॉस होने में अगर मैं तुमको पूछूंगा विराट कोहली का जीतने का चांस कितना है, ठीक है, अभी देखो सब लोगों को पता है विराट कोहली का जीतने का चांस कितना है, 0% है, क्योंकि वो टॉस का भी जीतता नहीं है, टॉस का भी जीतता नहीं है, जहां पर इंपॉर्टेंट जगह रहता है वहां पर टॉस का भी जिंदगी में नहीं जीता विराट कोहली, मतलब मैं तो नहीं देखा, ठीक है ना। तो विराट कोहली को छोड़ के अगर दूसरा कोई लेके आएगा तब तुम बोल पाओगे 50-50, लेकिन विराट कोहली अगर आ गया तब बोलोगे वो 100% चांस है हारेगा, ठीक है। चलो ज्यादा अभी नहीं बोल के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो प्रोबेबिलिटी, पहले हम लोग एकदम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? वन काइंड ऑफ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कोई भी एक इवेंट होने का, ठीक है ना, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी इज क्या है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट से ई, ठीक है। कोई भी एक इवेंट को मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे एक कॉइन टॉस करना एक इवेंट है, एक डाइस को थ्रो करना वो एक इवेंट है, या आज बारिश होगा या नहीं होगा वो एक इवेंट है, बारिश होने का चांस एक इवेंट है, क्लियर। इंडिया आज मैच जीतेगा, इसका चांस क्या है? तो ए इंडिया मैच जीतेगा, एक इवेंट है, क्लियर। तो एक इवेंट होने का कितना चांस है, मतलब ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, उसको इवेंट का नाम क्या दे दिया मैं? ई दे दिया, ठीक है ना। अभी मे डिफाइंड एज, इसको मतलब तुम कैसे डिफाइन करोगे? मे डिफाइंड एज, ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई, मतलब ई का होने का चांस कितना है, क्लियर, ऑकर होने का चांस कितना है। तो ये लिख सकते हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ये ऑकरेंस ऑफ इवेंट कुछ भी लिख दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसको डिनोट कैसे करते हैं? मे डिफाइंड एज या डिनोटेड एज क्वालिटी ऑफ ई, मतलब इवेंट ई होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसको हम लोग क्वालिटी ऑफ ई बोल के डिनोट करते हैं, क्लियर। देखो क्वालिटी ऑफ ई ये हमेशा क्या होता है? 0 से 1 का बीच में रहता है, ये हमेशा याद रखना। क्वालिटी ऑफ ई ये क्या होता है? हमेशा 0 से 1 का बीच में रहता है, क्लियर। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एंड उसका बीच में हो सकता है। इससे अगर ज्यादा तुम्हारा आंसर आ रहा है, सपोज सोच लो 1 से ज्यादा आ रहा है, क्लियर, तो इसके मतलब क्या होगा? तुम कहाँ ना कहाँ, मतलब कहाँ पर भी गलतियां कर रहे हो, ठीक है। एंड मैक्सिमम जगह में हम लोग का जो क्वेश्चन आता है उसमें 1 एंड 0 भी नहीं आता है, 1 से कम ही आता है, ठीक है। 0 से ज्यादा, 1 से कम ही मैक्सिमम आंसर आता है, 1 0 आता ही नहीं है। समझ में आ गया? 1 एंड 0 आने के लिए वो एक स्पेशल केसेस है, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों का आइडिया मिला। अभी धीरे धीरे क्या होगा, आज हम लोग थोड़ा इस टॉपिक का एकदम बेसिक चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, क्लियर। जैसे प्रोबेबिलिटी जानने का पहले कुछ प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टर्म्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आते हैं टर्म्स में, जाता हूं, ठीक है, रिलेटेड टर्म्स। तो फर्स्ट एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है एन एक्सपेरिमेंट, ये वन काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, क्लियर। एन एक्सपेरिमेंट फॉर व्हिच, मतलब देख लो, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडमली मैं कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो पहले मैं बता देता हूं क्या होता है। रैंडमली मैं कुछ भी एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, जिसका एक्सपेरिमेंट करने का पहले हम लोग को पता है क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्लियर। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का पहले ये पता है हम लोग को क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा वो अगर हम लोगों को नहीं पता है, ऐसा टाइप का एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान के चलो एक डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं, तो डाइस को थ्रो करने का पहले मैं क्या बोल रहा हूं, तुमको पता है क्या क्या आएगा, ठीक है।
क्या क्या आएगा, मतलब तुम बोलोगे एक डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई एक चीज आएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो तुमको नहीं पता है। तो डाइस थ्रो करना, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, अभी ऐसा तो किसी को नहीं लग रहा है ना सर डाइस थ्रो करूंगा तो हेड या टेल आ सकता है क्या, ठीक है, तो फिर डॉक्टर दिखाने का टाइम आ गया तुम लोगों को, ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है। तो इसको मैं अगर मतलब ऐसे ही डेफिनेशन के हिसाब से लिखूंगा, क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एन एक्सपेरिमेंट फॉर व्हिच all possible outcomes of that experiment are known, मतलब हम लोगों को पता है, but obtained outcome, ठीक है, of a particular trial, क्लियर, कोई भी इज नॉट नोन, समझ में आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर रिजल्ट क्या आएगा कोई भी एक एक्सपेरिमेंट का वो हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम तो पता है, नॉट नोन, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, RE, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। तो एज ए एग्जांपल क्या बोल सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है। टू बोल सकते हो, अ डाइस इज रोल्ड, तो भी ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि इसका पॉसिबल आउटकम्स तुमको क्या है ये तुमको पता है, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम्स क्या आएगा, कॉइन को टॉस नहीं करके या डाइस को रोल नहीं करके हम लोग नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अभी इसके बाद हम लोग जो इसके बाद जो पॉइंट आता है वो क्या है, सैंपल पॉइंट, ठीक है ना। तो अभी सैंपल पॉइंट का मतलब क्या है, सैंपल पॉइंट का मतलब है आ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट, अ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट या ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो भी है, ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, ठीक है, अ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड क्या है, सैंपल पॉइंट। अभी सैंपल पॉइंट क्या है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और एक डेफिनेशन देके दोनों एक साथ मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा तुम लोगों को बहुत अच्छे से। इसके बाद देखो सैंपल स्पेस क्या होता है, क्लियर, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, a set containing all possible outcomes, a set containing all possible outcomes is called sample space, called sample space, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, that is सैंपल स्पेस अल्टीमेटली तुम्हारा क्या है, सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब क्या है, एक एक पॉसिबल आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ क्या है, सैंपल पॉइंट्स का कलेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तभी एक एज अ एग्जाम्पल का हिसाब से अगर तुम लोग देखोगे, एग्जाम्पल का हिसाब से अगर देखना चाहते हो तब देखो, सपोज सोच लो मैं एक्सपेरिमेंट का बात कर रहा हूँ, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है तुम्हारा, आर डाइज इज रोल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अभी सैंपल स्पेस मतलब क्या है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को मैं अगर सेट का हिसाब से एक्सप्रेस करूंगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। समझ में आ गया, ओके। एंड सैंपल पॉइंट, सैंपल पॉइंट हम लोग किसको बोलेंगे, एक एक चीज को सैंपल स्पेस के अंदर एक एक पॉसिबल आउटकम को, एक सैंपल पॉइंट है, ए और एक सैंपल पॉइंट है, ए और एक सैंपल पॉइंट है, समझ में आ रहा है, एक सैंपल पॉइंट है, एक सैंपल पॉइंट है, एक सैंपल पॉइंट है, ऐसे करके सुनो। मतलब सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या है, सैंपल स्पेस है तुम्हारा कलेक्शन ऑफ सैंपल पॉइंट्स, क्लियर।
तो सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस के बारे में आइडिया क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है 4 नंबर, ठीक है ना। वो क्या होगा, इवेंट। अभी इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, इवेंट है तुम्हारा सैंपल स्पेस का सबसेट। इवेंट्स क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट। इसका मतलब क्या है, सपोज सोच लो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एज अ एग्जांपल अगर तुम लोग देखोगे, क्लियर, एज अगर एग्जांपल मैं देखूंगा तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में ले रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस इज रोल्ड। डाइस को मैं क्या कर रहा हूँ, रोल्ड कर रहा हूँ, डाइस इज रोल्ड। समझ में आ रहा है। अभी इसका सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या आएगा, सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट क्या है वो तो तुम लोग को पता है, सेट पढ़े हो तो सेट के बारे में पता है सबसेट क्या होता है। तो सैंपल स्पेस क्या, इवेंट क्या होता है, कोई भी सैंपल स्पेस का सबसेट को हम लोग बोलेंगे एक इवेंट। मतलब सपोज सोच लो ये है सैंपल स्पेस, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डाइस, डाइस में क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है। इफ अ डाइस इज रोल्ड देन पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। अभी सपोज सोच लो, बोल दिया है ऑब्टेन ऑड नंबर्स, ऑब्टेन्ड ऑड नंबर्स ऐसा दे दिया है। तो ऑब्टेन ऑड नंबर्स को तुम क्या बोलोगे, मतलब डाइस को रोल कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट सेम है। अभी तुमको एक चीज पूछ रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से ऑड नंबर क्या क्या आ सकता है। तो ऑड नंबर आने का चांस क्या क्या ऑड नंबर हो सकता है, 1 3 5, ये तुम्हारा ऑड नंबर है। सिमिलरली ऑब्टेन सपोज सोच लो इवन नंबर्स, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 4 6 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा एक इवेंट है, इसको भी मैं इवेंट बोल सकता हूँ, ये भी तुम्हारा एक इवेंट, क्लियर। ये तुम्हारा एक इवेंट है, ये भी तुम्हारा एक इवेंट है। समझ में आ गया। इवेंट किसको बोलते हैं, देखो 135 क्या है, सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट क्या होता है, इवेंट होता है ऑलवेज सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस। ये समझ में आ गया, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली, ठीक है। टू आउटकम्स, टू आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट का सपोज सोच लो 2 आउटकम्स है, is called equally likely if one outcome ऐसा बोल सकते हो या ऐसा बोल सकते हो, occurrence of one outcome does not affect occurrence of other। मतलब 2 आउटकम्स, कोई भी एक इवेंट का सपोज सोच लो 2 आउटकम्स, क्लियर। कोई इवेंट मतलब सपोज सोच लो ऐसा बोल दिया है 2, मतलब जैसे मैं बोल रहा था कोई भी 2 आउटकम्स को पकड़ लो। जैसे ऑड नंबर आने का चांस कितना है, ऑड नंबर आएगा तो क्या क्या है 1 3 5, इसमें 3 अलग अलग आउटकम्स है। तो 2 कोई भी 2 आउटकम को ले लो, जैसे 1 एंड 3। 1 एंड 3 क्या एक दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड करेगा क्या, एक दूसरे को अफेक्ट करेगा क्या, क्या 1 आया है तो अगले बार 3 नहीं आएगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। 1 आ भी सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जो 2 आउटकम्स है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोई भी एक इवेंट का जो 2 आउटकम्स है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्वली लाइकली, क्लियर। इसके एग्जाम्पल ले सकते हो, इक्वली लाइकली एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो, सपोज सोच लो हाँ ऑब्टेन 3 एंड ऑब्टेन 2 आउटकम सपोज लो, ऑब्टेन 3 एंड ऑब्टेन 4, ठीक है। तो एक आउटकम है, एक आउटकम है, एक आउटकम है, क्लियर। तो दोनों आउटकम को एक साथ तुम क्या बोल सकते हो, ये दोनों आउटकम इक्वली लाइकली है, ए इक्वली लाइकली, क्लियर। तो एक में 3 आ रहा है, एक में 4 आ रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर भी नहीं रहा है, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली। तो इधर इंपॉर्टेंट सबसे जो लैंग्वेज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ये वाला लाइन, 2 आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, ये याद रखना। इवेंट एक ही है तुम्हारा, जो एक्सपेरिमेंट है इवेंट बोलोगे वो एक ही है। एक ही इवेंट का जो 2 आउटकम्स होगा उसका बीच में
मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? एक ही इवेंट का जो दो आउटकम्स है उसका बारे में हम लोग जो बात करूंगा तभी जाके इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? इफ, पहले डेफिनेशन क्या है लिख लो, उसके बाद में डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। इफ ऑल पॉसिबल आउटकम और covered by a set of events. क्या है? all possible outcomes are covered by a set of events, then this set is called set of exhaustive events. क्लियर? तो तुमको डेफिनेशन तो रट्टा मारना है नहीं, तो तुमको चीज को सिर्फ समझना है। डेफिनेशन अगर याद भी नहीं रहोगे तब भी चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली चीज में क्या बताना चाह रहा हूं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, सपोज सोच लो कोई भी एक डाइस इज रोल्ड, डाइस इज रोल्ड हो गया, एक डाइस को मैं रोल किया हूं, तो इससे सैंपल स्पेस तुम्हारा क्या क्या आ गया? सैंपल स्पेस आया 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो एक एक करके मैं इवेंट का नाम बोल रहा हूं। इवेंट क्या है? U1। U1 मतलब क्या है? गेटिंग ऑड नंबर्स। इवेंट 2 गेटिंग इवन नंबर्स। क्लियर? इवेंट 3 गेटिंग प्राइम नंबर्स। क्लियर? सिमिलरली पकड़ लो E4 गेटिंग, इसमें मत लिखो, E4 क्या होगा? गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2, या गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 नहीं, गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? तो गेटिंग ऑड नंबर मतलब ये दिखने में कैसा हो जाएगा? 1 3 5। गेटिंग इवन नंबर दिखने में कैसा हो जाएगा? 2 4 6। इसका मतलब हो गया E1, इसका मतलब क्या हो गया? E2। क्लियर? ये है तुम्हारा E3। प्राइम नंबर्स क्या होता है? 2 3 5। ये हो गया तुम्हारा E3। एंड E4 का मतलब क्या हो जाएगा? ये है तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 3 एंड 6। ये हो गया तुम्हारा E4। अभी तुमको क्या बोल रहा है? ये सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब क्या है? ये जो तुम्हारा सैंपल स्पेस तुम देख रहे हो, ये सैंपल स्पेस देख रहे हो। क्लियर? मतलब इफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर कवर्ड बाय अ सेट ऑफ इवेंट, मतलब ये है तुम्हारा ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये जो इवेंट का जो सेट है वो जो इवेंट का सेट से पूरा कवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे तुम देख लो, दो इवेंट को ले लो, E1 एंड E2, इन दोनों का यूनियन लो, हमेशा यूनियन लेना पड़ेगा। E1 यूनियन E2, ये दोनों लेने से देखो पूरा सेट कवर हो जा रहा है, नहीं हो रहा है? देखो सब पूरा आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो E1 यूनियन E2 तुम्हारा क्या हो गया? सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गया। क्लियर? सिमिलरली मैं अगर E1 यूनियन E3 ले लिया, E1 यूनियन E3 में क्या रहेगा? 1 2 3 5। तो ये देखो ये पूरा सेट को कवर किया है क्या? अभी भी 4 नहीं है, 6 नहीं है, तो इसको हम लोग सेट ऑफ इवेंट्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? सिमिलरली E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसा दिया हुआ है, तो इसको अगर यूनियन करूंगा तो देखो पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो इसको सेट ऑफ इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल दोगे। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब यूनियन लेने के बाद तुम्हारा सेट ऑफ जो पूरा पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स का सेट के साथ यूनियन लेने के बाद जो सेट आएगा उस सेम होना चाहिए। सेम होगा तभी जाके मैं बोल पाऊंगा ए सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ में आया नहीं आया? क्लियर?
तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, लगभग आइडिया तुम लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर, ये आ गया सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। तो शायद 6 नंबर पर आया ना, अभी आ गया 7 नंबर। क्लियर, 7 नंबर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है, इवेंट्स, टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Clear, two events are called mutually exclusive if occurrence of one rules out। जैसे वो क्या हुआ था, इफेक्ट नहीं कर रहा था, इक्वल लाइकली में क्या बोल रहा था, इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, लेकिन इसमें इफेक्ट करेगा। occurrence of one rules out occurrence of other। एक आने का चांद, दो इवेंट है, ठीक है, उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, जब एक का आना दूसरे का आने के ऊपर इफेक्ट कर दे रहा है, मतलब मैं आ गया तू नहीं आएगा, ठीक है ना। सपोज सोच लो दो भाई हो तुम लोग, ठीक है, तो एक भाई एक बहन कुछ भी पकड़ लो, दो भाई हो, तो तुम लोगों को एक जगह में पार्टी में इनवाइट किया गया है, कोई भी पार्टी, मैरिज पकड़ लो या एनिवर्सरी पकड़ लो, कहाँ पर भी मान के चलो, तो पार्टी में इन्वाइट किया गया है, तो बोल के दिया है घर से दो भाई में से कोई एक ही आएगा। तो बहुत घटिया इनविटेशन है तभी ऐसा होता है, ठीक है ना, घटिया आदमी छोड़ के ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना, मतलब सबको इनवाइट करता है, लेकिन कभी भी कोई कोई ऐसा होता है, सपोज सोच लो जो पैसा बहुत सेविंग्स में मतलब सेविंग्स करता है, तो क्या बोल दिया अचानक से, दोनों में से कोई एक कोई आना है, तभी उन दोनों में से मतलब क्या है, तुम दोनों में ठीक कर लोगे, जो तुम दोनों में से कोई जाए, कौन जाएगा, तो एक अगर चला गया, एक अगर चला गया, एक का जाना दूसरे का जाने को रूल्स आउट कर दिया, मतलब मैं आ गया तो दूसरा तुम तो आ नहीं पाओगे, सपोज बड़े भाई चला गया तो छोटे भाई नहीं जा पाएगा, छोटे भाई चला गया लेकिन बड़े भाई नहीं जा पाएगा, समझ गया, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को इजी वे में समझने के लिए क्या करूंगा मैं, एक वेन डायग्राम से तुम सोच सकते हो, देखो एक इवेंट है E1, एक इवेंट है E2। याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तभी बोलेंगे जब दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, मतलब एक भी कॉमन एलिमेंट अगर नहीं रहेगा दोनों इवेंट्स में से, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर, एग्जाम्पल का अगर मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल क्या लूंगा, जो पुराने वाला चीज था उसको एज एग्जाम्पल पकड़ लो। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के टाइम में एक है एक्सक्लूसिव, वो है एग्जॉस्टिव, समझ में आ रहा है, एग्जॉस्टिव में क्या होता है, यूनियन पूरा पॉसिबल आउटकम्स के साथ मैच कर जाएगा, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या है, इंटरसेक्शन तुम्हारा फाई होना चाहिए। क्लियर, मतलब नाल सेट होना चाहिए, जैसे अ डाइस इज रोल्ड, सेम चीज, अ डाइस इज रोल्ड, तो मैं उतना कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो U1 मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए, U1 मतलब क्या है, तो पिछला एग्जाम्पल का जो मैं U1 लिया था, U1 क्या आया था, 135 आया था U1। क्लियर, E2 तुम्हारा क्या था, E2 आया था 246। क्लियर, E3 क्या था, E3 आया था, प्राइम नंबर बोला था तो 235, एंड E4 क्या लिया था, E4 लिया था 3,6, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, सपोज तुम E1 इंटरसेक्शन E2 ले लो, तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, देखिए U1 इंटरसेक्शन E2 5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बोलेंगे। उसके बाद तुमको लग रहा है E1 इंटरसेक्शन E3 अगर लोगे, तब देखो इसमें कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ है, 3,5 एंड 3,5 है, तो कॉमन एलिमेंट आ गया 3,5, तो ये 5 नहीं हुआ, तो इसको हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली E1 इंटरसेक्शन E4 अगर ले लोगे, तब भी देख लेना इधर 3 बोल के एक आ रहा है, ये भी इसको भी नहीं होगा, तो ऐसा करके हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होगा उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, जैसे जब हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव बता रहे थे, तो एग्जॉस्टिव मतलब क्या, सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली नहीं बोल रहे थे, तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव में क्या कर रहा था मैं, 2-3 इवेंट्स को भी एक साथ लेके मैं देख रहा था, लेकिन इसमें 2-3 इवेंट्स को एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं बोल दिया हूं 2 इवेंट्स आर कॉल्ड। क्लियर, दोनों इवेंट्स के ऊपर म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो दोनों इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करके तुमको ए बोलना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर,
ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद है 8 नंबर होगा, शायद भूल गया, 7 या 8 कुछ एक होगा, देख लेना एक बार। कुछ गलत हो सकता है, मतलब 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। एक अभी है इंडिपेंडेंस इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। टू events are called independent event if occurrence of one does not affect occurrence of other। तो ए देख के तुम लोगों को लगेगा अरे सर तो फिर अलग अलग क्यों लिखे थे, पहले तो आप इक्वली लाइकली बताए थे। इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों सेम है। इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, दोनों सेम है, समझ में आ रहा है। लेकिन इक्वली लाइकली एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इवेंट्स कभी सेम होगा क्या? सपोज सोच लो, इसका एक एग्जांपल तुम डिस्कस कर लो। सपोज सोच लो तो तुम क्या बोलोगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ऐसा एग्जांपल 2 इवेंट्स का। सपोज सोच लो एक इवेंट है तुम्हारा डाइस इज रोल्ड, डाइस इज रोल्ड एक इवेंट है, क्लियर, E1 है। एंड दूसरा इवेंट है अ कॉइन इज टॉस्ड। एक दूसरे के ऊपर कभी, 2 अलग अलग इवेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? एक दूसरे के ऊपर कभी डिपेंड करेगा क्या? तो इसका क्या हो गया, ए इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको हम लोग म्यूचुअली मतलब तुम बोलोगे सर तो फिर एक मैं इसको एक चीज बोल पाऊंगा, ये जो E1 है, E1 में आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये है आपका पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सर E2 का आएगा हेड एंड टेल, क्लियर। तो इसका भी जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा ना, ये भी तो सर 5 आ जाएगा। तो इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल पाऊंगा क्या? नहीं, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, सुन लो। ये 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर होना चाहिए। एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 इवेंट होगा तो उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे। लेकिन ये क्या है, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो गया। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, अच्छे से देखो, एक हाथ में मैं डाइस को रोल कर रहा हूँ, दूसरा हाथ में मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो दोनों एक्सपेरिमेंट अलग है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर आ रहा है। लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम लोग नहीं बोल पाएंगे। समझ में आ गया? बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो अभी दो जो प्रोबेबिलिटी, एक चीज हम लोग को क्या पता चला, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के अंदर रहता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या रहता है, 0 से 1 के अंदर रहता है। तो मैं क्या बोला था, एक स्पेशल केस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ये कब होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट का एक एग्जांपल बताओ, क्लियर। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल, इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल क्या है, सपोज सोच लो वेदर, सपोज सोच लो एकदम सही है, तो आज बारिश होने का चांस कितना है? वेदर एकदम सही है, ठीक है ना, कुछ वेदर फोरकास्टिंग में बोल भी नहीं दिया है बारिश नहीं हो, बारिश में तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, बारिश होने का कुछ चांस है ही नहीं, तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 0%, क्लियर। इंडिया के साथ सपोज सोच लो जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है, क्लियर, एंड तो जिम्बाब्वे का जीतने का चांस कितना है, तो 0% है। वर्ल्ड कप में या कोई भी आईसीसी इवेंट में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान का जीतने का चांस कितना है, 0, इम्पॉसिबल इवेंट, क्लियर। विराट कोहली का टॉस जीतने का चांस कितना है, इम्पॉसिबल इवेंट, 0, क्लियर। तो ऐसे करके ये सब इम्पॉसिबल इवेंट है, क्लियर। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम लोगों का आईआईटी क्रैक करने का चांस कितना है, तो 0% है, विदाउट पढ़ाई करके, ठीक है ना, मेहनत करके तो हो जाएगा। यह है इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा एक केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1, ये तुम्हारा क्या होगा, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, सुनो, श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट क्या है, श्योर इवेंट का एग्जांपल बताओ। सपोज सोच लो एक रेस कंपटीशन हो रहा है, एक रेस कंपटीशन हो रहा है, रेस कंपटीशन में कितना लोग पार्टिसिपेट किया है, एक ही लोग ने पार्टिसिपेट किया है, उसका फास्ट आने का चांस कितना है? तुम क्या बोलोगे सर, 100%, वो आएगा ही, फर्स्ट ही आएगा, क्लियर।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। तो ये हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछता नहीं है, ऐसा कभी पूछता नहीं है जहां पर प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 0 आ जाएगा या प्रोबेबिलिटी तुम्हारा 1 आ जाएगा। मतलब श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में उतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, कभी भी नहीं पूछा है। क्लियर? तो मैक्सिमम तुमको पता है जो आंसर हमेशा आएगा वो 0 से 1 का बीच में ही आना चाहिए। क्लियर? तो आज हम लोग एकदम बेसिक्स जो पॉलिटी का क्या क्या चीज है नहीं है उसके बारे में सीखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड वो रिलेटेड बहुत सारे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्लासिकल डेफिनेशन के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन है, एकदम बेसिक जो क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी बहुत आसान है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो उसका 50% या 60% भी समझ लिए हो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, वो प्रोबेबिलिटी पूरा एकदम ऐसे उड़ा दोगे। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो और एक ही लास्टली एक चीज बताएंगे कि देखो अभी भी जितना मैं लेक्चर दिया हूं उसको तुम लोगों को देखना है। क्लियर? क्योंकि एग्जाम 2022 का अगर मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, 2022 में मान के चलो फरवरी में या मार्च में तुम लोगों का जे मेंस का फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम होगा फरवरी या मार्च में। क्लियर? तो उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा फ्रेंड का हो गया तुम्हारा नहीं हुआ। ठीक है? देखो जलने वाले बहुत है तुम लोगों का, आसपास में भी ऐसा मिल जाएगा, बहुत सारे जलने वाले। लेकिन एक बार अगर आईआईटी में एडमिशन मिल गया या एनआईटी में एडमिशन मिल गया, उसके बाद 4 इयर्स के बाद जब तुम लोगों को 12 LPA मतलब साल में अगर 12 लाख रुपया करके मिल रहा है, मतलब महीने में 1 लाख, या किसी किसी को मिलेगा 20 लाख या 30 लाख, ऐसे करके जब पैकेज मिलना स्टार्ट होगा तब जलने वाले क्या होगा, जलने वाला जलता रहेगा एंड तुम्हारा ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक चीज याद रखना, जाने से पहले एक अच्छा सा शायरी से खत्म करते हैं, ठीक है ना? एक चीज याद रखना, ना साजा ना माफी, जलने वाले के लिए मेरा सैलरी का। समझ में आ गया? चलो आज का लेक्चर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।